गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यू आर फेमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो यहाँ पे आपको टेबल 4.1 दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स के नेम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनका जो अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस मतलब कि वो कैसे दिखते हैं, तो वो शाइनी होते हैं, चमचमे होते हैं या फिर डल होते हैं। ठीक, और उनका हार्डनेस आपको बताना है कि वो हार्ड होते हैं या हार्ड नहीं होते हैं, मतलब कि सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे आयरन मतलब लोहा, या आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा। तो हमारा आयरन का अपीयरेंस कैसा होता है? शाइनी होता है। कोल डल होता है। सल्फ़र वो भी डल होता है। एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। अब अगर हम हार्डनेस की बात करें तो जो हमारा आयरन होता है वो आप देखे होंगे, आपके घर में आयरन की डोर्स होती हैं, विंडोज़ होती हैं, तो वो सब क्या सॉफ्ट होती हैं? आप उनको हाथ से मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो नहीं ना, तो मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। कोल को आप एक हैमर मारो वो टूट जाएगा, मीन्स कोल इज़ नॉट वेरी हार्ड। सल्फर इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम एंड कॉपर दे आर वेरी हार्ड मेटल्स। ओके, नाउ अब हम इन मटेरियल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं कि इनमें से कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो ये समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, जैसे हम कॉमनली बर्ड्स या एनिमल्स में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो मेन हमारा क्या रहता है कि बर्ड्स दे कैन फ्लाई, एनिमल्स कांट फ्लाई। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमिलरली हियर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिनके बेसिस में हम क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल read about physical properties of metals and non-metals. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेटल्स होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं malleability, ductility, sonorous and good conductor of heat and electricity. अब हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्टिविटी देख रहे हैं 4.1। ये एक्टिविटी 4.1 एक्चुअली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, दैट इज़ मैलिएबिलिटी, उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसमें आपको ये है कि आपको एक आयरन नेल लेना है, मीन्स जो खील आपके घर में होती है उसको लेना है, एक कोल का पीस लेना है और एक थिक एल्यूमिनियम वायर लेनी है और एक पेंसिल का लीड लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उस आयरन नेल को क्या करना है, हैमर से मारना है। सिमिलरली ये एक्सपेरिमेंट हमको उन चारों मटेरियल्स के साथ रिपीट करनी है और उसके बाद आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो उसको आपको इस टेबल में नोट करना है। तो सीधी सी बात है कि जब आप आयरन नेल को हैमर से मारोगे तो आयरन नेल इट विल फ्लैटन और इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा। कभी मारा है ना आयरन नेल को तो टूटता तो नहीं है ना, फ्लैट हो जाता है, तो इट विल फ्लैटन। कोल पीस की बात करें तो कोल पीस विल ब्रेक इनटू पीसेस। और एल्यूमिनियम वायर की बात करें इट विल ऑल्सो फ्लैटन, बट पेंसिल लीड, ये जो हमारी लीड है इसको तो आप हाथ से ऐसे कर दो तो टूट जाएगी, तो इट विल ऑल्सो ब्रेक इनटू पीसेस। तो इससे अब हम पढ़ रहे हैं कि मैलिएबिलिटी होती क्या है। तो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी मटेरियल है, उसको तुम क्या करो, बीट कर रहे हो, मार रहे हो, उस पर ज़ोर दे रहे हो, तो वो टूटने की बजाय शीट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, मतलब कि वो टूटते नहीं हैं। उनको जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, उनको मारोगे, कुछ भी करोगे, तो दे विल नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, they will convert into sheets and this property is known as malleability. सेकेंड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की बात क्या है कि इसमें जो मेटल्स होते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब कि आप उस मेटल को, उस मटेरियल को जितनी भी
थिन वायर में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, वो नहीं टूटेगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो गोल्ड का, हम कान में जो इयररिंग्स पहनते हैं, जो भी नाक में पहना जाता है, या जो भी हम ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें चेन, तो चेन कितना पतला होता है, तो हम उसको इतनी पतली वायर के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। कॉपर वायर्स जो हम घर में यूज़ करते हैं वो कितनी पतली होती हैं, तो उसको इतना पतला कन्वर्ट करने में वो ब्रेक नहीं होती। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में हम क्या कर रहे हैं कि वो मटेरियल को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी में हम आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड्स इज़ कॉल्ड सोनोरस। जैसे कि आप आयरन की बात करो, आयरन को जब आप ठोकोगे या करोगे तो उसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो इन सब चीज़ों से आवाज़ें आती हैं। सो दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सोनोरस। तो जो हमारा आयरन होता है वो क्या होता है, सोनोरस होता है, ठीक। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सोनोरस होते हैं। लेकिन जो मटेरियल्स मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब कुछ, तो दे आर नॉट सोनोरस, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ गया दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कभी कहते हैं ना कि कोई किसी को करंट लगे तो लोहे से नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? बिकॉज़ वो करंट उस पर्सन से हम तक भी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो। हम घर पे खाना बनाते हैं, बर्तन गर्म कैसे हो जाते हैं? बिकॉज दे कंडक्ट हीट। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स दे आर नॉट। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हो गया लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, उनका अपीयरेंस शाइनी होता है, उसको लस्ट्रस बोला जाता है, ठीक है। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। फिर उसके बाद ना ही वो मैलिएबल होते हैं, उनको अगर आप मारोगे तो दे विल ब्रेक इनटू पीसेस। ना ही डक्टाइल होते हैं, दे विल ब्रेक इनटू पीसेस। जैसे कोल का एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक का एग्जांपल ले लो, ठीक। और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते, जैसे वुड हो गया, है ना। तो हम बोलते नहीं है कि वुड से मारो, लकड़ी से मारो, तो दे विल नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके घर में तवे होते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उनका जो हैंडल होता है या तो वो रबर का होता है या तो वुड का होता है, क्योंकि उससे आपको हीट कंडक्ट नहीं होगा। आप उसको जब टच करते हो, चाहे आप कितने टाइम से भी खाना बना रहे हो, लेकिन वो गर्म नहीं हुआ रहता। क्यों? क्योंकि उसने हीट कंडक्ट नहीं की। तो नॉन मेटल्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे तो आप बता सकते हो कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। अब हम अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी होती ये है कि कोई भी मटेरियल हमारा किसी चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन दे रहा है, दैट इज़ नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि हमारा ऑक्सीजन के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि जो हमारा मेटल होता है, ठीक, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक। जैसे कि हम अगर यहाँ पे बात करें आयरन की, आयरन प्लस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या देगा, तो ये हमें देगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हमें देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो MgO, यहाँ पे क्या होगा, MgO, ठीक। तो जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 4.3। तो एक्टिविटी 4.3 में आपको ये बोला गया है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको आपको क्या करना है, बर्न करना है, कंबशन करना है उसका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप जब मैग्नीशियम को बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस मैग्नीशियम दिस विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन
है ना, एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपको ऐश कलेक्ट हुआ है, दिस ऐश इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको क्या करना है आगे कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है वाटर में, और उसके बाद लिटमस पेपर से टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक और बेसिक, ये आपको करना है टेस्ट। तो जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि रेड लिटमस पेपर जो है हमारा वो ब्लू हो जाएगा, है ना, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड है इट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक। तो मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। अब इसको याद कैसे हो, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा फंडा रख लो कि MOB क्या, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक। तो आपको पता है कि जो भी मेटल होगा अगर उसका ऑक्साइड हम बना रहे हैं तो वो ऑलवेज़ क्या होगा, बेसिक होगा इन नेचर। सिर्फ मैग्नीशियम की बात नहीं हो रही है, हम आयरन की बात करें या किसी की भी बात करें तो किसी भी मेटल का ऑक्साइड होगा तो इट विल बी बेसिक इन नेचर। तो MOB हम क्या कर रहे हैं, ये हम याद रखेंगे तो हमें ये चीज़ याद होगी, हमें ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा लिटमस पेपर एसिड किस लिटमस पेपर को कौन से कलर में कन्वर्ट करता है, बेस किस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप सिंपल सा फंडा याद रखो, ABR, ठीक, मतलब एसिड ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। ये हो गया एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। अगर आपको ये याद है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बेस का। बेस क्या करेगा फिर हमारा, बेस कर देगा रेड को ब्लू में, है ना। तो अगर आपको ABR याद है, मतलब एसिड हमेशा क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेंगे और बेस रेड लिटमस को ब्लू में करेंगे। यहाँ पे रेड लिटमस हमारा ब्लू में हो रहा था तो मतलब बेसिक है ना। तो आप ये दो चीज़ें याद रखो तो आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सिमिलरली यहाँ पे आपका दिया हुआ है सल्फ़र का, ठीक। सल्फ़र आपको क्या पता है, सल्फ़र इट इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ नॉट अ मेटल, मेटल नहीं है सल्फ़र, ठीक। तो जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक, जैसे कि सल्फ़र हो गया, तो जो हम सल्फ़र हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड हम बनाएं, सल्फ़र को बर्न करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जैसे कि सल्फ़र रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फ़र डाइऑक्साइड, है ना। अब हम इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो जो मिलेगा हमें सॉल्यूशन दैट विल बी सल्फ्यूरस एसिड, ठीक। अब हमें कैसे पता ये एसिड है, तो अगर हम इसका टेस्ट करें, इस सल्फ़र को वाटर में, सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करके लिटमस पेपर से टेस्ट करें तो इट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। सी यहाँ पे लिखा है इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, मतलब कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो सिंपल सी बात है, MOB मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम